प्रणाम नमस्ते। तो मैं पहुंच गई हूँ फाइनली किच्छा। और ये मेरा भाई है, देखो मुझे तो यहाँ पे देखो फाइनली हम किच्छा पहुंच गए। और हल्की फुल्की यहाँ बारिश हो रही है। और नैनीताल में तो बता दिया था रेनी सीजन मतलब चल रहा है, तो वहाँ तो बहुत जोरदार बारिश है। और यहाँ पे दिखाऊँ मैं अब, ये हमारा प्यारा सा किच्छा है, यानी कि हमारी जो बर्थ प्लेस है वो किच्छा प्यारा सा। यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग और अभी भाई की दुकान में जाएंगे, उसके बाद मैं जाऊंगी घर। तो ये है हमारा प्यारा सा किच्छा और मैं पहुंच गई हूँ किच्छा शहर में, यानी कि अपने बर्थ प्लेस में। और यहाँ पे ना काफ़ी क्राउड आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारी भीड़ है। जैसे कि आपको पता है कि कल रक्षाबंधन है, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी राखियों की दुकानें लगी हुई हैं साथ में और बहुत सारा आपको क्राउड देखने को मिलेगा। और ये हमारा जो किच्छा है ना, यहाँ पे आपको हमेशा से ही भीड़ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि तीज त्योहारों में भीड़ हमेशा यहाँ पे बनी रहती है। और मुझे तो खैर बहुत खुशी हो रही है कि अभी मैं अपनी मम्मी से भी मिलने वाली हूँ और साथ में सबसे पहले हम लोग जाएंगे भाई की दुकान में और उसके बाद जाने वाली हूँ घर और उसके बाद आऊँगी मार्केट राखी खरीदने। तो आपको दिखाती हूँ, बहुत सारी राखी की दुकानें लगी पड़ी हैं, अभी दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे ना बारिश हो चुकी है शुरू तेज़ वाली, और यहाँ पे राखी की जो दुकानें हैं ना वो सारी अभी बेचारों ने बंद करके रखी है। तो अभी मार्केट के अंदर जाऊँगी और यहाँ पे फाइनली आ गई है दुकान भाई की। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये रही मेरे छोटे भाई की दुकान और यहाँ पे हिमानी, कैसी हो? तो इस जगह के कहते हैं महाराणा प्रताप चौक। तो मैं आपको ना एक ऐसी जगह में लेने जाने वाली हूँ जहाँ पे ना मेरा बचपन कटा है, यानी कि हमने बचपन में ना खूब मस्ती करी है। और ये जो शिव मंदिर है ना, ये शायद ये शिव मंदिर में ना मेरी बहुत सी यादें हैं। यहाँ पे बचपन में आके ना हम लोग बहुत खेलते थे। और सावन का महीना है तो यहाँ पे देखिए शिव जी के दर्शन और साथ में ना बरगद का पेड़ है यहाँ पे और व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ पे ना मैं बहुत बार छोटे बचपन में बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ टाइम स्पेंड करते थे इस मंदिर के अंदर। और ये गलियाँ, सारी गलियाँ, मतलब हम लोग बचपने में, एक टाइम की बात बताती हूँ, चाचा की शादी थी और हम सारे बाराती तैयार थे रुद्रपुर जाने के लिए और मैं गायब थी अपने दोस्तों के संग खेल रही थी और यहाँ पे देखो ये वाली गली आ गई। और यहाँ पे मतलब हमारा खुद का मकान हुआ करता था, मैं अभी दिखाती हूँ आपको फ़िलहाल। और कहते हैं ना कि बचपन की यादें कभी ख़त्म नहीं होती है। जब हम उस जगह पे आते हैं ना जहाँ पे हमने अपना बचपन काटा होता है, तो वहाँ तो खैर जब हम आते हैं तो हम खुद फिर से बचपने में चले जाते हैं। तो मैं जितनी बार भी अपने इस बर्थ प्लेस में आती हूँ, यानी कि किच्छा में, तो मेरी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं, मेरा बचपना फिर से लौट आता है। और मैं मंदिर दिखाती हूँ, एक मंदिर है वहाँ पे भी हमने खूब मस्करी की है। यानी कि हम लोग ना यहाँ पे फ्रूट, आम होते थे, जो भी फल फ्रूट होते हैं ना, तोड़ तोड़ के चोरी करके खा जाते थे तो मैं खुद का मकान दिखाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल वो वाला बेच दिया था मकान और अब दूसरा मकान है, तो लेके चलती हूँ आपको। तो यहाँ पे है ये शिव मंदिर और साथ में भजन कीर्तन हो रहे हैं और बहुत बड़ा मंदिर है ये। मैं बाद में फिर कभी आप सभी को लेकर के आऊँगी इधर दिखाने के लिए, दर्शन कराने के लिए। तो फ़िलहाल चलते हैं। और यहाँ पे है ये मकान, देखो ये बंजर हालत में है, मगर जिस समय ये मकान था ना, ये मकान हमारा था और हम लोग इस मकान में रहते थे। और अब तो इसमें जिम खुल चुका है, मगर इससे भी हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। मगर अब नया मकान बना लिया है भाई लोगों ने, तो यहाँ पे अब मैं आपको वहाँ पे ले चलती हूँ अपने मायके वाले घर में। तो गलियाँ ही गलियाँ हैं और इन गलियों में बहुत सारी यादें हैं। एक ये जो गली है ये सीधे जाएगी जनता कॉलेज के पास और उसके बाद आएगा हमारा विवेकानंद स्कूल जहाँ पे हमने पढ़ाई करी थी। और ये स्कूल आ गया है द ऑक्सफोर्ड स्कूल। तो इसमें ना मेरी बड़ी दीदी ने स्टडी करी थी और दीदी की भी बहुत सारी यादें हैं इस स्कूल से। और यहाँ से हम जाएंगे गली के अंदर जहाँ से हिमानी जा रही है, यानी कि मेरे छोटे भाई की वाइफ। तो यहाँ से गली के अंदर हम जाएंगे और लास्ट वाला घर हमारा होगा। चलिए लेके चलती हूँ अपने घर, यानी अपने मायके वाले घर में। तो बने रहिए साथ में। यहाँ देखो लादिया पेड़ और इसमें से बरस गया खूब सारा पानी। मैं चुन्नू मुन्नू है ना, मतलब छोटे भाई के बच्चे हैं, उनसे मिलवाऊंगी और साथ में बड़े भाई के बच्चे भी होंगे
उनसे भी मिलवाऊंगी। अब राखी है कल और अभी समय मार्केट जाऊंगी और मार्केट से ढेर सारी राखियाँ लेकर के आना है और ढेर सारा सामान, यानी कि आप समझ सकते हैं जैसे कि हम जब मायके आते हैं तो हम दिल खोल के शॉपिंग करते हैं मायके में, तो वही शॉपिंग होने वाली है। तो चलिए आगे आगे चलते हैं। तो ये रहा सपनों का घर, यानी कि जो भाई लोगों ने मिलकर के जोड़ा है, ये वो वाला घर है। यहाँ से एक प्लॉट इधर को है, वहाँ पे भी मैं आपको घुमाऊंगी। यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं अपने घर की। तो यहाँ पे देखिए प्यारे प्यारे गमले हैं और सब गमलों में कुछ ना कुछ बोया हुआ है। देखिए ये विजिट कराती हूँ। ये सामने किचन है और ये छुटकू है, प्यारा प्यारा छुटकू है। छुटकू हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो नोनी बोलो, हेलो मंटा दीदी। ये मंटा बुआ है, मैं क्या हूँ मंटा बुआ। तो अभी ये खेलने के मूड में है भाई के साथ। और यहाँ पे मैं दिखाऊँ एक रूम ये है, ये छोटे भाई का रूम है और साथ में अभी पंखा चल रहा है ऊपर, गर्मी खूब है ढेर सारी। और यहाँ पे इस तरीके का मानू को मिलवाते हैं। हेलो बोलो, अरे देखो मानू हेलो, मानू हेलो। आपने कल रेसिपी शेयर की थी ना सूप की, कैसे बोला था आपने? हेलो गाइस, हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं सूप। है कौन सा सूप बनाया था पहले बताओ? वो नहीं बता रहा। कौन सा सूप बनाया था पहले बताना। सूप कौन सा बनाया था कल? कौन सा? रागी का सूप है ना। हाँ, तो ये अभी खेलने के मूड में हैं बच्चे और मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे है बड़े भाई का रूम, बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया हुआ है रूम। और यहाँ पे ये बड़े भाई की किचन है। यहाँ पे मतलब ज्योति ने काफ़ी अच्छे से ना किचन समेटी हुई है। अभी फ़िलहाल वो लोग हैं नहीं और वो लोग गए हैं दीदी को लेने गए हैं फरीदाबाद और अभी पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, तो उसका ही इंतज़ार हो रहा है। साथ में अभी हम लोगों ने, मेरा तो फास्ट है और मुझे लगी है बहुत जोर की भूख। तो यहाँ पे देखिए मैं ज्योति के किचन का सेटअप। तो यहाँ पे ये फ्रिज और साथ में इसमें ना एक्वागार्ड भी लगा हुआ है। और ये फ्रिज और साथ में किचन और साथ में चलिए लेके चलती हूँ बच्चों से मिलने, क्योंकि बच्चे हैं अंदर। बाकी तो दीदी बड़ा भाई और उनकी वाइफ यानी कि भाभी गई हैं बच्चों के लेने। हेलो, कैसे हो? आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और क्या चल रहा है? टीवी देख रहे थे। और पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई हमने कब की कर ली। अच्छा, कैसा चल रहा है स्कूल? एक्टिविटीज़ कैसी चल रही है? एक्टिविटीज़ तो होती रहती है। तो कल राखी है, क्या सरप्राइज है बहना के लिए? राखी ली नहीं ली? राखी अच्छा इसको गिफ्ट ले लिया। वेरी स्मार्ट। गर्वित तो खैर शुरू से ही स्मार्ट है, तो ये पहले से ही प्रिपेयर रहता है हर उसके लिए, कोई भी फंक्शन वगैरह आ जाए तो चलो कोई नहीं। तो हम कल करने वाले हैं खूब सारा धमाल करेंगे राखी में और देखेंगे क्या क्या गिफ्ट्स वगैरह बहनों को मिलते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे, ठीक है, बाय बाय। हम लोग आ गए हैं राखी लेने और हम जा रहे हैं यहाँ पे सिद्धू मार्केट। ये हमारी बचपन की सिद्धू मार्केट है और यहाँ पे ना काफ़ी दुकानें हैं, सारी ज्वेलरी वगैरह राखी वगैरह सब कुछ मिलती है इधर। तो चलते हैं अंदर को। यहाँ पे इस तरीके की राखियाँ लगी हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है इस समय। सारी जितनी भी भीड़ है ना सब राखियाँ खरीदने में बिजी। ये हमारे बचपन वाले अंकल जी हैं। प्रणाम प्रणाम। ये अंकल है हमारे बचपन वाले और एक अंकल ये है, ये तो एवरग्रीन अंकल है हमारे। ये कभी बुढ़े होंगे अंकल। और ये कितने की है? नहीं आ रही समझ में। यहाँ में मुझे ये वाली समझ में आ रही है, ये वाली, ये देख इसमें और भी है कुछ। रुद्राक्ष में है। वो कितनी है? हाँ। तो ये है राखी ब्रेसलेट और पता नहीं क्या प्राइस है। इसमें लिखा है, नीचे लिखा है। हाँ ये लिखा है ना,
230 230 230 330 इसमें 230 है, इसमें अलग है, ये 570 का दिखा रहा है। ओए ओए ये वाली तो ये राखी पसंद करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। ऐसा लगता है ना जैसे कि जो हमारी राखी हो ना हमारे भाई के हाथ में, वो सबसे स्पेशल हो, सबसे अलग हो। तो यहाँ पे ना ये राखियाँ मैंने ले ली हैं और इतनी राखियाँ मुझे समझ में आई है। अभी देखते हैं थोड़ी बहुत राखियाँ और ज़्यादा मतलब प्यारी प्यारी अगर होंगी तो मैं लूँगी। और फिलहाल तो ये सारी दुकानें यहाँ पे इस बीच आपकी राखियों से ही सजी हुई है, सारी राखियों से भरी हुई है दुकानें। और कल का ये त्यौहार है जो भाई बहन का पवित्र त्यौहार राखी का, रक्षाबंधन का। तो ये है राखियाँ हमारी। तो भैया इसको देखो, कर दो इसको पैक। और बाकी मैं और ट्राई करती हूँ, देखती हूँ यहाँ पे अगर मुझे कुछ समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे जो राखी है ना ये भैया भाभी के लिए है, बड़ी क्यूट सी राखी है। देखो अगर आपके भैया भाभी हैं तो उनके लिए ना बहुत अच्छा ऑप्शन है ये राखी का। तो यहाँ पे फाइनली मैं ले रही हूँ मेरे, क्योंकि तीनों भाई हैं तो तीनों के लिए सेम सेम राखियाँ, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी। तो देखो मैं लाइट में दिखाती हूँ, जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे वहाँ तक भीड़ ही भीड़ आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पे देखिए जो राखी की शॉपिंग है ना बहुत ज़ोर शोर से हो रही है, सारे लोग शॉपिंग करने में लगे हैं। और मिठाइयों की दुकान सजी है, राखियों की दुकान सजी है। तो यहाँ पे इस तरीके का। और ये है महाराणा प्रताप चौराहा, और ये यहाँ पे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति है। और मम्मी का वेट कर रही हूँ क्योंकि मम्मी आने वाली हैं, तो मम्मी को कुछ शॉपिंग करनी है। तो यहाँ पे मम्मी का वेट हो रहा है। बेटा ये बहुत ही पुरानी दुकान है, 1958 की ये दुकान है, बहुत ही पुरानी। और बचपन से लेकर अभी तक यहीं से ही हम लोग स्लीपर वगैरह, शूज़ वगैरह सब यहीं से खरीदते हैं। तो यहाँ पे है कमल बूट हाउस, ये है बहुत रिजनेबल प्राइस का यहाँ पे मिलता है। और हम अभी मार्केट में हैं, बस अब जाएंगे घर को। और थोड़ा सा काम और थोड़ा बचा है तो उसको निपटाते हुए घर को जाएंगे। 8 बज गया ना पूजा, 8:30 हो गया 8:30 हो गया। और हमारे यहाँ नैनीताल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो किच्छा में बहुत ज़्यादा भीड़ है इस समय, 8:30 बजने वाला है, बज ही गया समझ लो। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, राखी की दुकानें इस समय ये। और जहाँ भी नज़र दौड़ाओगे ना वहाँ सब जगह आपको भीड़ ही नज़र आएगी। और मिठाई की दुकान में लेके चलती हूँ तो यहाँ पे आप देखिए कितनी सारी भीड़ है। ये है रावलपिंडी और ये मिठाई की दुकान। और अभी हम मिठाई लेने वाले हैं। और यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, इतनी ज़्यादा भीड़ तो शायद मुझे लग रहा है मधुमक्खियों की भी नहीं होती होगी। सारी मिठाइयों की दुकान में यहाँ पे आज भीड़ ही भीड़ आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का नज़ारा है। अब मैंने ना पूजा को भेजा है यहाँ पे मिठाई लेने के लिए क्योंकि मैं भीड़ में नहीं घुस रही क्योंकि मैं भीड़ में नहीं घुस रही हूँ, पूजा जाएगी मिठाई लेने अपना मुंह छुपा रही है वो चुन्नी से, क्योंकि ये फेमस नहीं होना चाहती है। और हम तो फेमस होना चाहते हैं, तो हमें फेमस कर दो आप तो यहाँ पे चलिए मैं भीड़ के अंदर घुसती हूँ और मिठाई लेती हूँ कल के लिए। तो यहाँ पे देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, हम तो घुस गए अंदर। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे है हमारे घर का यानी कि मायके का मंदिर, माता रानी देखिए शेरावाली माता। और प्यारा सा सजा रखा है मम्मी ने मंदिर। और यहाँ पे हमारी मम्मी जी आ गई हैं दुकान से, चाय पी रही हैं अभी हेलो बोलो हेलो। तो यहाँ पे मम्मी खा रही हैं अभी। मम्मी दुकान से आ गए, मम्मी को लग गई है भूख और मम्मी खा रही हैं ब्रिटानिया केक। तो चाय भी पी रही हैं, चाय है साथ में गर्मा गर्म और ब्रिटानिया का केक है। और यहाँ पे मंदिर और छुटका घुसा है अभी वॉशरूम में। हमने कर लिया है ढेर सारी शॉपिंग और अब पूजा भी कर लिया घर में आकर के, क्योंकि व्रत है मेरा पूर्णिमा का, पूर्णमासी का व्रत है। और अभी खाना खाते हैं और बड़ी दीदी का इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि बड़ी दीदी लॉकडाउन के बाद आ रही है ना मम्मी, 3 साल में। तो जो हमारी बड़ी दीदी हैं वो आ रही हैं 3 साल बाद। तो 3 साल बाद आज घर आ रही हैं और बड़ा भाई लेने गया है फरीदाबाद। तो अभी फ़िलहाल वो लोग पहुंच गए थे, अभी आधे घंटे पहले मैंने कॉल करी थी तो वो लोग पहुंच गए थे रामपुर पहुंचने वाले थे। अभी रामपुर में मुझे लग रहा है अभी क्रॉस कर लिया हुआ उन्होंने। तो यहाँ पे अभी वो लोग आने वाले हैं और उनका इंतज़ार हो रहा है। और ये भैंसियाँ, और ये पूजा ने कर दी थी लाइट बंद, वो कहती है कि ये व्लॉगिंग वाली दीदी कहाँ से आ गई। तो देखो भाई जो शौक़ है ना उस सारे शौक़ों को पूरा करना चाहिए। व्लॉगिंग देखो आपके अंदर इतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि आपके अंदर दम होना चाहिए कि आप सब काम कर सकते हो, है ना करना चाहिए भाई। कॉन्फिडेंस मायने रखता है, कॉन्फिडेंस कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, उतनी बड़ी भीड़ के अंदर आप व्लॉगिंग कर पाओ अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मगर एक बात कह रही हूँ कि होना चाहिए। दुनियादारी की फिक्र मत करो, आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको बाहर निकालो। क्या पता भगवान कब सुन ले, कब आपकी बल्ले बल्ले हो जाए।
तो यहाँ पे चलिए आगे की, अभी पापा भी आने वाले हैं और भाई लोग भी आने वाले हैं, तो सबसे मिलवाऊंगी एक एक करके। और कल है राखी का त्यौहार, तो चलिए बने रहिए साथ में। बज गया 10 और अभी भी दीदी और नहीं आए हैं, अभी बड़ा भाई दीदी कोई भी नहीं आया है, उनको लगता है टाइम। तो यहाँ पे ना मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल रक्षाबंधन के टाइम पे, यानी कि रक्षाबंधन के त्यौहार की जो भी अपडेट होगी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो यूट्यूब में चैनल है ममताज़ क्रिएटिव केक्स उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, और जो फेसबुक पे है ममता लूथरा तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ कल रक्षाबंधन में, और सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। बाय बाय, टेक केयर।